When you listen to the word of God, when you listen to the gospel, जब आप सुसमाचार को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, it's not only enough to listen it. सिर्फ सुनना ही पर्याप्त नहीं होता। The scripture says, वचन में लिखा है, the word of God that I'm listening, जो वचन हम सुनते हैं, the good news that I'm जो receiving, सुसमाचार हम प्राप्त करते हैं, it has to be mixed with faith. वो विश्वास के साथ में समाहित हो, मिला हो। It has to be united with your faith in God. परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास के साथ में आपको उस वचन को सुनना है। And when that word of God will be mixed with the faith in God, और जब वो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के ऊपर ही आपके विश्वास के साथ में बिल्कुल मिल जाएगा, then it's going to bring you profit. तब वो वचन आपके लिए उन्नति का और लाभ का कारण Then it's होगा। going to benefit your life. तब ये वचन आपके जीवन में उन्नति को लेकर आएगा। Just listening सिर्फ सुनने मात्र से and not accepting it by faith for yourself, और आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए विश्वास से उससे जब आप नहीं ग्रहण करते हैं, nothing will happen in your life. आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा, Because this is what the Bible says. क्योंकि यही तो कलाम में लिखा है। And this is what has happened here in Hebrews chapter 4 when you read it. और यही हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री अध्याय 4:2 में। Many a time, somebody visits a church or somebody meets a person who's sharing the good news and instantly get their miracle or deliverance. और कई बार लोग जो हैं वो कलीसिया में जाते हैं या सुसमाचार की सभाओं में जाते हैं और वहां पे वो जब वचन को सुनते हैं, वो एकाएक उनके जीवन में चंगाई आती है। Why? क्यों? Because their hearts are full of faith in God. क्योंकि उनका हृदय जो है वो परमेश्वर के ऊपर बिल्कुल विश्वास से भरा हुआ Because है। they have come to the presence of God with an expected heart to receive something from Him. क्योंकि वो परमेश्वर पिता की उपस्थिति में बड़ी अपेक्षा के साथ में आते हैं, क्या ताकि वो परमेश्वर पिता से प्राप्त करे अपने विश्वास के द्वारा। Yes, that's why they receive their miracle, their breakthroughs, their deliverance instantly और when they listen the word of God. और इसीलिए वो एक उन सभाओं में अपने चमत्कार को, अपने आश्चर्य कर्म को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ में वचन को सुना। This morning the Holy Spirit is provoking us to walk in our hearts. आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझे इस बात के लिए उभार रहे हैं कि मैं आपको बोलूं कि हम अपने हृदय की चौकसी करें, अपने हृदय के ऊपर में हम काम करें। Let's assess our hearts and check it. अपने हृदय की जांच करें। Is my heart filled with faith in God? क्या मेरा हृदय परमेश्वर पिता के प्रति विश्वास से भरा हुआ है या Am नहीं? I coming in His presence with that expectation that I will surely receive something from the Lord this morning? क्या मेरा हृदय उस अपेक्षा के साथ भरा हुआ है कि आज की सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन से सुनूंगा या सुनूंगी तो मैं अपने उस आश्चर्य कर्म को एक में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करूंगा या प्राप्त Am I करूंगी? believing and trusting that the power or that there's a power in gospel, there's a wonderful, creative, miraculous power in the word of God? क्या ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर पिता के उस वचन में वो सामर्थ है, वो रचनात्मक सामर्थ परमेश्वर पिता के वचन में जो है, क्या मेरा विश्वास उसके ऊपर में है? Learn to honor the word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन को सम्मान देना सीखें। Put your faith in the God's word. परमेश्वर के वचन पर अपने विश्वास को रखें। Trust God. परमेश्वर पर विश्वास When करें। you're coming in His presence, जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, or whenever you're listening the good news, the gospel, the word of God, जब कभी भी आप सुसमाचार को परमेश्वर के वचन से सुनते हैं through any means. या किसी भी माध्यम से सुनते हैं, It's not only that you're physically present somewhere, maybe you're listening us online or anybody else. या हो सकता है शारीरिक तौर पे आप कहीं पे किसी कलीसिया में मौजूद ना हो, परंतु आप ऑनलाइन किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप सुसमाचार को क्यों ना सुन रहे हो, Any ways, किसी भी माध्यम से, any medium, किसी भी माध्यम से, no matter what is the medium, the word of God is as powerful as it is in the Bible. माध्यम चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर पिता का वचन बिल्कुल जैसा बाइबल में लिखा गया सामर्थी है, वैसे ही जब वो आप तक पहुंचता है वो सामर्थी रहता है। Unless it is not manipulated by any man. जब तक कि वो किसी मनुष्य के द्वारा उसमें नाना प्रकार के मिश्रण को ना कर दिया But the जाए। word of God is preached with the power of the Holy Spirit.
परमेश्वर का कलाम पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रचार किया जाता है, it is surely going to change and transform your life and situation. निश्चय ही ये वचन आपके जीवन को, आपकी परिस्थितियों को बदलता है। But when परंतु ऐसा कब होता है? you listen it and accept it with faith in God. जब आप परमेश्वर के वचन को विश्वास के द्वारा सुनते हैं और अपने जीवन में स्वीकार It करते is हैं। must for us यह हमारे लिए महत्वपूर्ण to है, listen the word of God परमेश्वर के वचन को सुनना and to combine it, to mix it with faith in God. और उसे परमेश्वर पिता पर विश्वास रखते हुए स्वीकार करना। It's not about keeping our faith in any man who is preaching it. ये ऐसा नहीं है कि जो वचन प्रचार जिस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है उस व्यक्ति पर विश्वास करना। We should not, we should not put our faith in any man that, oh, this man is so popular, or this man is having a mega church, or this man is, very influential, that whatever he will preach, then only I will get my breakthrough or deliverance. It's ऐसा not like नहीं that. होना चाहिए कि कोई व्यक्ति विशेष जिसके पास कल इस समय बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं या जिसका सामाजिक व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा प्रभाव है, प्रसिद्ध है, सिर्फ उसी व्यक्ति से जब मैं सुसमाचार सुनूंगा तो ही मैं आशीष पाऊंगा, तो ही मैं अपने आश्चर्य कर्म को पाऊंगा, ऐसा नहीं है। Because man is not a miracle worker. जो मनुष्य है वो आश्चर्य कर्म करता नहीं है। Man cannot save you. No man can save you, no matter how popular or famous he or she is. कोई भी व्यक्ति विशेष चाहे वो कितना भी प्रसिद्ध हो, कितना भी समाज में प्रभावी हो, वो आपको उद्धार या छुटकारा नहीं दे सकता। But only Jesus, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, only His gospel. सिर्फ उसके सुसमाचार के मार्फत। The word of God is all powerful, mighty people of God, to deliver you, to save you. परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा देने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए पर्याप्त है। So wherever you listen it, तो जब कभी भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं and you know it that it is added as it is preached, what is given in the Bible, और जब आप ऐसा जान पाते हैं कि जैसा बाइबल में लिखा है वो वचन वैसा ही प्रचार किया जा रहा है, and you know it that this is coming from the Lord, from the Holy Spirit, और फिर आप उस बात को जान पाते हैं कि ये तो सीधा पवित्र आत्मा के जरिए, पवित्र आत्मा के प्रभाव में प्रचार हो रहा then है, immediately तो बिल्कुल तुरंत ही prepare your heart in faith अपने हृदय को विश्वास से आप बिल्कुल संजो लीजिए and grasp that word with faith in God. और परमेश्वर पिता पे विश्वास रखते हुए उस वचन को अपने हृदय में, अपने जीवन में स्वीकार करिए। Mix it with your faith in Jesus. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए उस वचन पे विश्वास करिए, Then it will bring you profit. तो निश्चय ही ये वचन आपके लिए लाभकारी It होगा। will surely going to benefit your life. निश्चय ही ये वचन आपके जीवन के लिए उन्नति का कारण होगा। But as the word says in Hebrews 4:2 that we read this morning, परंतु जैसे ही हमने अभी पढ़ा इब्रानियों 4 उसके वचन 2 if में, you're not going to combine or mix the word of God with faith in God, it's not going to profit you. यदि आप वचन को सुनते हुए, यदि आप उसमें परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हुए नहीं सुनते हैं, तो वो वचन आपके लिए लाभकारी नहीं You होगा। should trust the power of God and the power of the word of God. आपको परमेश्वर पिता की सामर्थ पर विश्वास करना है और आपको परमेश्वर पिता के वचन की सामर्थ पर भी विश्वास करना So है। get ready this morning तो आज की सुबह इसलिए आइए तैयार हो as जाएं। you're moving ahead to listen from the word of God. जैसे कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए, Let's prepare our heart to have faith in God. तो इसलिए आइए अपने हृदय को तैयार करें कि हम परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हुए वचन को सुने। Believe that the word of God that is coming is going to transform your life and situation. विश्वास करिए कि जो वचन आपके मध्य में प्रचार किया जाने वाला है ये आपके जीवन को संपूर्ण रीति से तब्दील कर देगा, All because the word of God is all powerful. क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, The word of प्रभावी है। God is Jesus himself.